बच्चों, आज हम सोशल साइंस ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, संसाधन रिसोर्स, जो भूगोल का पहला लेसन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे संसाधन होते क्या हैं, इनके यूज क्या है और हमारे लिए ये कितनी कीमती हैं, इनको हमें कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इनका हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो पहले तो हम पढ़ेंगे संसाधन होते क्या हैं। तो संसाधन वे सभी जो वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान की गई हैं, ठीक है, और उन वस्तुओं के माध्यम से हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं जिन वस्तुओं के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। और उनकी जो बनावट है, परिवर्तन है, जो प्रौद्योगिकी द्वारा उसमें उनके आकार में, रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उनको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन कई प्रकार, लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला है उसके अगर हम देखेंगे प्रकार देखें तो पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है जैव और दूसरा है अजैव। तो जैव क्या है, अजैव क्या है? जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। अगर हम जैव संसाधन के अंदर देखेंगे, जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो तो जैव संसाधन है, जैसे कि पेड़ पौधे। अजैव संसाधन की बात करेंगे तो जैसे कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, और भी विभिन्न तत्व हैं, तो ये आते हैं उनके अंतर्गत। जैसे कि पर्वत, चट्टानें। तो ये उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैव और दूसरा अजैव। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो दूसरा है समाप्तता के आधार पर, या समाप्ति के आधार पर कह सकते हैं, या फिर समाप्तता के आधार पर। अगर हम समाप्तता के आधार पर देखेंगे तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो नवीकरणीय संसाधन है, एक अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। पहला है दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो जो नवीकरणीय और इनको हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनमें यानी कि उनको दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कि जल, वायु। इनको हम एक बार नहीं कई बार प्रयोग में ला सकते हैं। और जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं इनको हम जीवाश्म संसाधन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है। इनको केवल अनवीकरणीय यानी कि एक ही बार इनके यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम पेट्रोल, इनको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि बताया जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर, जीव जंतु, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। पृथ्वी में अचानक हलचल के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो भूमि के नीचे दब गए। पेड़ पौधे और जीव जंतु जब वो भूमि के नीचे दब गए तो नीचे तापमान में वृद्धि होने की वजह से वो जो पेड़ पौधे थे वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, और जो जंतु थे, जीव जंतु थे, जो जैसे कि डायनासोर और मोटी मोटी खाल वाले जीव जंतु थे, उनकी जो खाल थी उस खाल से ही तेल का निर्माण हुआ है।
इसीलिए इन संसाधनों को जीवाश्म संसाधन या जीवाश्म ईंधन के नाम से हम जानते हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनको हम एक बार से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनको हम एक बार का कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा है तुम्हारा विकास की आधार। थोड़ा बदलते हैं, दो हुए। तीसरा तुम्हारा जो पॉइंट है वो है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो उन संसाधनों के बारे में हम चर्चा करते हैं जिन संसाधनों का विकास नहीं हो पाया है और उनके विकास की संभावना है, जैसे कि पवन ऊर्जा और वो समुद्र की लहरें, और भी विभिन्न प्रकार के संसाधन ऐसे हैं जिनका विकास अभी नहीं हुआ, उनके ऊपर कार्य चल रहा है और विकास उनमें हो सकता है। तो विकास के आधार पर। और जो चौथा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो जो किसी विशेष पर्सनल व्यक्ति के या तो मान लो किसी देश का या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो स्वामित्व के आधार पर। अब संसाधनों की बात करेंगे तो संसाधनों का अगर आज बात करें तो संसाधनों को बहुत बुरी तरह से लगातार दोहन हो रहा है। अगर इनका समुचित तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। आगे एक पॉइंट आता है, ये तो हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। ये तो हुआ संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक, चौथा है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो ये संसाधनों का वर्गीकरण हो गया। अब चलते हैं सतत पोषणीय संसाधनों का विकास या उपयोग। सतत पोषणीय का मतलब होता है कि लगातार उनका यूज करना और ऐसे ढंग से उपयोग करना कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का हम उपयोग भी कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन सुरक्षित भी बचे रहें। आज जो जैसे कि मान लो पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, भूमि हैं और भी विभिन्न जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार के रूप में हमें मिले हैं, हम उनका दोहन बहुत बुरी तरह से दोहन कर रहे हैं। सरकारें हमारी तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, न समाज ध्यान दे रहा है। जब लगातार उनका दोहन होता रहेगा तो आने वाली पीढ़ी होगी इन संसाधनों से लगभग वो वंचित रह जाएगी। अब इस टॉपिक के बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो ये पढ़ा हमने संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगले वाले टॉपिक में हम इसके आगे चर्चा इस सब्जेक्ट में इसमें संसाधनों के ऊपर आगे जो पॉइंट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे।